नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। श्यामनगर क्षेत्र में कुत्ते के काटने से गंभीर रूप से घायल हुए बीबीए छात्रा वैष्णवी साहू का इलाज अब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि इलाज और भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं करनी होगी। डॉक्टर काला ने भावुक अंदाज में कहा कि अब वैष्णवी साहू वैष्णवी काला बन गई है। उन्होंने बताया कि छात्रा का इलाज उच्च स्तरीय चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के साथ किया जाएगा ताकि हादसे का असर उसके जीवन और भविष्य पर न पड़े। वर्तमान में वैष्णवी का उपचार हैलेट अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में चल रहा है और डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। इस पहल को मानवीय संवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण बताते हुए लोगों ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की सराहना की है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। इलाज देखिए, अब उसको तो 17 टाके लगे थे। पहले हम लोग टेंडम काशीराम ले गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं तुरंत काशीराम वालों ने भी तुरंत इलाज किया, टाके लगाए और एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दिया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप जो है इसको घर ले जाइए, और इंजेक्शन उन्होंने लिख दिए थे, तो लग रहे थे। फिर मीडिया के थ्रू फिर ये हुआ कि हमको ये सब चांस मिला यहाँ पर आने का, तो मेडिकल कॉलेज में आए। डॉक्टर काला जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से, और मतलब पहले हम लोगों ने कल भर्ती उन्होंने करवाया, अंडर ऑब्जर्वेशन रही, और आज उसको एक बहुत अच्छे रूम में एसी रूम प्रोवाइड कर दिया गया है। काला जी खुद आए थे, और प्लास्टिक सर्जन जो है शिवशंकर जी, वो भी आए थे मिलने के लिए, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है पूरी सी कि जो इसका इलाज जो है बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद जब एक इंसानियत के नाते वो समय निकाल के उन्होंने इतना ध्यान दिया हमारे बच्चे पे, हम तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं। ये बच्ची है वैष्णवी को जीएसवीएम ने गोद लिया है, और ये जब मेरे पास में ऑपरेशन थिएटर में 2 दिन पहले आए थे तो उस वक्त काफ़ी स्वेलिंग थी इनके घाव में, और जो फ्लैप था इनका, यानी कि जो मांस का टुकड़ा था, वो उसका एक हिस्सा काला पड़ गया था, यानी नेक्रोस कर गया था। तो प्लास्टिक सर्जन हमारे यहाँ डॉक्टर प्रेमशंकर हैं, वो इनका इलाज कर रहे हैं। तो कल उन्होंने इनको ये ओटी में ले गए, खोला तो उसमें पस भरा पड़ा हुआ था, क्योंकि डॉग बाइट थी तो ऑब्वियसली कंटामिनेटेड वुंड था, तो कंटामिनेटेड वुंड में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो वो पहले इनके बाहर कहीं टाँके लगे थे, तो ये जब आए हमारे पास में तो इनके टाँके लगाए। कल पूरा पस था, वो ड्रेन किया गया, इसी वजह से इसको काफ़ी फीवर और दर्द था। तो वो पस निकालने के बाद में आप धीरे धीरे करके ये जो घाव है वो भरेगा ओवर द पीरियड, समय के साथ में जब ये घाव भरेगा, तो उसके बाद में जब पूरा हेल्दी हो जाएगा तो हम रीस्टिचिंग करेंगे और स्कार बनने देंगे। तो 2 साल तक स्कार रीमॉडल होता है, अमूमन 1 से 2 साल लगते हैं स्कार को रीमॉडल होने के लिए, और तीसरे साल हम लोग इसका स्कार रिविजन करेंगे ताकि शादी से पहले इसके मतलब जो घाव है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। सर, किस तरीके की बच्चे को सुविधा होगी आगे उसकी सर्जरी के लिए? नहीं, देखिए सर, हमने जब बताया गोद ले लिए, मेरी बेटी है, मतलब ये जीएसवीएम की बेटी है, ठीक है ना। और इसके साथ में जो हादसा हुआ, भगवान न करे किसी बच्ची के साथ में हो, क्योंकि अब लेडीज़ के मामले आप जानते हैं कि चेहरे पे स्कार वगैरह फिर आगे दिक्कतें आ सकती हैं, और छोटी बेचारी भोली बच्ची है, और इसका तो कोई दोष नहीं था, लेकिन बट आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा फीड करते हैं, तो उसकी वजह से ये कई बार एग्रेसिव, और ख़ासकर देखते हैं जब कमज़ोर है, अकेला बच्चा है, तो ये कुत्ते भांप लेते हैं कि ये कमज़ोर है, तो ये आक्रामक हो जाते हैं। हाँ, इनकी जगह का 2-4 आदमी हो तो कभी हमला नहीं करते। तो ये बच्ची अपने घर जा रही थी तो उस पर हमला किया, लेकिन मैं ये एश्योर करता हूँ कि बच्ची, इनके पेरेंट्स को भी मैंने बोल दिया है कि कोई भी दिक्कत हो, मैंने नंबर भी दे दिया है, कोई दिक्कत हो तो सीधा मुझे संपर्क करें, सारी दवाइयाँ वगैरह सब व्यवस्था हम करेंगे। और जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, अगले 3 साल तक ये इसको पूरा जो निःशुल्क इलाज है हैलेट प्रोवाइड करता है।